आज हम सॉल्व करेंगे बेटा एक्सरसाइज 1.2 है ना। इसके एग्जाम्पल्स पहले कर लिए थे। ये है अपनी एक्सरसाइज 1.2, बहुत ही आसान है, 10 मिनट में हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। बस इतना सा बताना है कि इनमें कौन सा नल सेट है और कौन सा नल सेट नहीं है। नल माने एम्प्टी, खाली, वर्ड। सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय टू। बस दिक्कत उनको आ सकती है जो अपना हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। ओड माने विषम संख्याएं जो दो से भाग होती हो। अब कोई भी विषम संख्या, ये है 1, 3, 5, 7, 9, कोई भी दो से भाग नहीं होती, इस सेट के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। तो पहले वाला कैसा सेट हो जाएगा? एम्प्टी सेट लिख दो या नल सेट लिख दो। क्लियर हो गया? दूसरे पे आ जाओ। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, क्या बनेगा ये? टू। टू है यानी एक एलिमेंट तो आ गया। दिस इज नॉट अ नल सेट। दिस इज नॉट अ नल सेट, कैसे भी लिख सकते हो जैसा आपका मन करे। तीसरा देखो, x इज अ नेचुरल नंबर्स, नंबर आना चाहिए, x इज अ नेचुरल नंबर, x लेस देन 5, x ग्रेटर देन 7। समझना बात को। ये नंबर लाइन है 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये शायद कल के लेक्चर में भी इस तरह का आया था कि 5 से तो छोटा है और 7 से बड़ा है, और एंड का मतलब जो इन दोनों में मैच करता हो। तो जो नंबर 5 से छोटा है वो 7 से बड़े में नहीं आएगा, जो 7 से बड़ा है वो 5 से छोटे में नहीं आएगा। तो ये कैसा सेट बनेगा? एम्प्टी। तो तीसरा हमारा एम्प्टी, नल या वर्ड सेट कह लो, ये हो गया भैया नल सेट। चौथे पार्ट पे आ जाओ। वाई, वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। भाई ये एक लाइन है, ठीक है, और ये दूसरी लाइन है, दोनों पैरेलल है, कोई पॉइंट इनमें मिलेगा कॉमन जहां दोनों काटती हो? नहीं ना। कॉमन माने साझा, एक ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइनों पे आता हो। दोनों पे कोई सेम पॉइंट नहीं आएगा, ऐसे पॉइंट्स का कोई सेट बन नहीं सकता। ये भी हो गया हमारा नल सेट। ये था क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल आसान। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? फटाफट करते हैं। पहला, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, 12 महीने होते हैं, गिन सकते हैं, तो कैसा सेट हो गया? फाइनाइट सेट। दूसरा देखो 1, 2, 3 डैश 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 डैश, तो ये कैसा हो गया? तो ये 1, 2, 3 इंफिनिटी तक जा रहा है, तो ये कैसा सेट हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। अब आ जाओ तीसरे पार्ट पे। 1, 2, 3, अब देखो लास्ट में 99 और 100, बस ये गिन के 100 है, काउंट किए जा सकते हैं, ये हो गया फाइनाइट सेट। चौथे पे आ जाओ, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। 100 से बड़े कितने इंटीजर्स होंगे? इनफाइनाइट, कोई गिनती नहीं है, ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। इस पूरे वीडियो की ना पीडीएफ, ये जितना भी सॉल्यूशन मैं इस पेज पे करा रही हूँ ना, इसकी पीडीएफ ये यूं का यूं मैं दे सकती हूँ। अगर जिन बच्चों को चाहिएगा तो ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगी, तुम्हें चाहिए तो तुम्हें भी मिल जाएगा। मतलब यूं की यूं ये छपके जैसे पीडीएफ, समझ रहे हो ना? पूरा पीडीएफ यूं का यूं आपको अवेलेबल हो जाएगा। कभी कभी देखना पड़े कि भी मैडम कैसे कराया, मैडम ने सॉल्यूशन देखना हो तो। पांचवे पार्ट पे आ जाओ, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। ये तो भैया ऑब्वियसली क्या है, 99 से छोटी अभाज्य संख्या है, तो ये फाइनाइट है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। 3 पे आ जाओ। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। भाई ये अपना एक्स एक्सिस है, और इसके पैरेलल में कितनी लाइन खींच सकती हूँ? है इनफाइनाइट। वेरी गुड, कितनी भी खींच दो भैया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। सेकंड पे आ जाओ, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, फाइनाइट, ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 के मल्टीपल। कई बार बच्चों को ना ये मल्टीपल डिवीजर, ये इंग्लिश मीडियम में जब नए बच्चे आते हैं उनको पता नहीं। तो मल्टीपल माने जो 5 से गुणा हो रहा है, यानी कि 5 की टेबल, 5 का पहाड़ा। तो 5 की टेबल तो इन्फिनिटी तक जाएगी। हम भी तो 5, 5, 10 या 50 करते हैं, नहीं तो 5, 5, 5, 5 ऐड करते चलो, तो कितने नंबर्स आ जाएंगे?
इनफाइनाइट आ जाएंगे। और नंबर 4, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ है इनफाइनाइट। एनिमल्स भाई इनफाइनाइट नहीं है। देखो इंसेक्ट की कीड़े मकोड़ों की बात करो तो वो एक अलग बात है, नहीं तो एनिमल्स को काउंट कर लेते हैं लोग, काउंट किए जा सकते हैं। बहुत लोग रिसर्च करते रहते हैं जंगलों पे भी और पे भी, तो एनिमल्स काउंट किए जा सकते हैं। तो ये फाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजन, समझो इसको कि ये अपना कार्टेशियन एक्सिस है, कार्तीय अक्षर ये ओरिजन है, इसमें से कितने सर्कल जा सकते हैं? 1 2 3 4, कितने निकाल सकती हूँ? इनफाइनाइट सर्कल सर्कल जाते रहेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों इनफाइनाइट सेट। आसान है बिल्कुल, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे कि ये क्या कहता है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। इन द फॉलोइंग का मतलब जो ये आगे क्वेश्चन दे रखे हैं, स्टेट माने बताओ कि ए और बी बराबर हैं या नहीं है। इसी में से देखेंगे, फर्स्ट पार्ट में ए बी सी डी है, दूसरे में डी सी बी ए है। ए से ए मिल गया, बी से बी मिल गया, सी से सी, डी से डी, सिंपल लिख दो ए इज इक्वल टू बी। अगर ये कहता है कि क्यों, तो तुम लिख देते कि भाई ए की कार्डिनैलिटी और बी की कार्डिनैलिटी बराबर है, एंड ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर एक्सप्लेनेशन पूछे तो फिर ये दो बातें हमने लिखनी है, नहीं तो डायरेक्ट ए इज इक्वल टू बी लिखना है। ये तो बस हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। दूसरे पे आ जाओ, ए के अंदर है 4 8 12 16, बी के अंदर है 8 4 16 18, बराबर है? नहीं है ना, इसमें 18 है और ए में 18 नहीं है, इसमें 12 है और इसमें 12 नहीं है, तो डायरेक्ट लिख देंगे कि बिल्कुल एक एक एलिमेंट मैच करना चाहिए। थर्ड पे आ जाओ, ए में 2 4 6 8 10, बी को इसने उसमें दे दिया बिल्डर फॉर्म में, हाँ, कि x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर और लेस देन इक्वल टू 10 है, तो b क्या बनेगा हमारा? x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10, 10 या 10 से छोटा, पॉजिटिव 2 4 6 8 10, तो ये b बन गया। और a ऑलरेडी ये है, तो बराबर हुए कि नहीं हुए? हो गए ना, a इज इक्वल टू बी आ गया। इसको फोर्थ पार्ट को ले लो, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, खोल के देख लो, 10 के मल्टीपल का मतलब 10 20 30 40 कितने तक भी। और b का मतलब है 10 15, यानी कि 5 5 के गैप में है, 10 15 बराबर है ये? नहीं है ना, ये दिख रहा है, अलग से दिख रहा है, तो ये क्लियरली a इज नॉट इक्वल टू b आ गया। अब जल्दी से देख लेते हैं लास्ट, ना लास्ट नहीं है, फिफ्थ है, 6 है क्वेश्चन। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। पहला पार्ट ले लेते हैं। पहले पार्ट में जो ए है उसको तो 2,3 कह रहा है, और बी देखो x इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बी निकालने के लिए मैं पहले इस इक्वेशन को ही सॉल्व कर दूं, 10वीं में कर रखी है। इसके जब तुम टुकड़े करोगे तो x प्लस 2 और x प्लस 3 बनेंगे, इक्वल टू करोगे तो -2 और -3, यानी जो बी सेट बनेगा उसमें -2 और -3 बनेगा। क्या ये बराबर है? नहीं है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। सेकेंड पार्ट पे आ जाओ, एक्स ए, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, तो फॉलो में क्या क्या आ रहा है? एफ आ रहा है, ओ आ रहा है, एल आ रहा है और डब्ल्यू आ रहा है। एक्स वाई, बी देखो, बी वाई, वाई इज ए लेटर इन द वर्ड वुल्फ, तो भाई बी के अंदर भी वही आ गया, वुल्फ में डब्ल्यू ओ एल एफ, बस ये आगे पीछे ही तो लिख रखे हैं। इसका मतलब ए और बी क्या हो गए? इक्वल हो गए, ठीक है। और अब जल्दी से देख लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। अब ये पूरा ना एक क्वेश्चन है, सेट है 7, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, 8 हो गए भाई ये तो हैं। अब देख ढूंढना पड़ेगा, बस इकट्ठा बताना है
ए में है 2 4 8 12 1 2 3 4 4 8 12 14 3 1 4 2 -1 1 0 ए 1 -1 0 1 कौन कौन से इक्वल दिख रहे हैं? ई और जी, बिल्कुल सही। तो ई तो जी के बराबर है, पहली बात। और दूसरी बात, बी में 1 2 3 4 है और डी में भी 1 2 3 4 है, लेकिन आगे पीछे है, तो बी और डी इक्वल है। और भी कोई इक्वल है? नहीं है ना, और कोई इक्वल नहीं है, तो बस ये दो हमारे इक्वल है। तो ये थी कंप्लीट एक्सरसाइज 1.2, बहुत ही इजी थी। अगला टॉपिक सबसेट्स का होगा, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।